आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यश चोपड़ा और उनके दर्द के बारे में। अब दर्द का रिश्ता यश चोपड़ा के साथ में था। वो दर्द ऐसा नहीं था कि कोई डॉक्टरी कोई उसके पास मतलब किसी डॉक्टर के पास उस चीज़ का नुस्खा था। यश चोपड़ा का जो दर्द था, वो किस प्रकार था ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यश चोपड़ा जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई फ़िल्में दी हैं, यादगार फ़िल्में दी हैं और उनका जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकता। अगर मैं पुरानी फ़िल्मों की बात ना करूँ, अगर सिर्फ़ ये बोलूँ कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, तो आप समझ जाएँगे कि यश चोपड़ा कौन है। फिर उसके अलावा मैं बात करूँ डर, दीवार, कई फ़िल्में हैं और जब तक है जान, इस टाइप की अगर फ़िल्मों की बात करूँ तो ये कुछ अनमोल फ़िल्में हैं, जो कि टाइटल से ही आपके समझ में आ जाती हैं। और ये फ़िल्में अपने भावनात्मक और गहराई से भरपूर जो कहानियाँ हैं, उनके लिए पहचानी जाती हैं। इनमें से कुछ फ़िल्में सुपर डुपर हिट थीं, कुछ हिट थीं। एवरेज मूवी भी काम कर जाती थी यश चोपड़ा की। हालाँकि इतनी बड़ी सफलताएँ हासिल करने के बावजूद भी यश चोपड़ा असफलताओं से रूबरू होते थे और उनका सामना उनको करना ही पड़ता था। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि जब एक बार उनकी एक फिल्म जिसमें एक सुपरस्टार ने अभिनय किया था, बॉक्स ऑफिस पर किस प्रकार बुरी तरह असफल हो गई थी। आप समझिए कि एक सुपरस्टार हो और डायरेक्टर हो यश चोपड़ा जैसा, उसके बावजूद अगर कोई फिल्म औंधे मुंह आकर के गिर जाए, तो यह बात दिल तोड़ने से कम कुछ भी अनुभव नहीं है। और इस फिल्म के बारे में शायद आप समझ चुके हो मैं किस फिल्म का नाम लेने वाला हूं। इस फिल्म का नाम था लम्हे। और आप समझिए कि लम्हे का जो नाम था वो अलग ही था, बिल्कुल अलग। और कहानी भी बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट। और ये एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी जिसमें मुख्य भूमिका थी किसकी? श्रीदेवी की। मैं पहले श्रीदेवी को लूंगा क्योंकि ये फिल्म भी श्रीदेवी पर ही केंद्रित फिल्म थी और इसमें उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होने जा रहा था कि अनिल कपूर ने इस फिल्म के लिए अपनी मूछें कटवा दी। शुरू शुरू में जब अनिल कपूर आए थे तो उनकी मूछें नहीं हुआ करती थी, जैसे पुरानी फिल्म थी कई, जैसे एक बार कहो एक फिल्म थी या शक्ति फिल्म में भी उनकी मूछें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उनकी मूछें होती थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी मूछों को कटवा दिया था। श्रीदेवी इसमें मुख्य भूमिका में थी, डबल रोल में थी, माँ और बेटी दोनों ही। और मैं जहाँ तक सही समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, W.E. येट्स की कहानी है, विलियम बटलर ईट्स, उसकी कहानी जो है रियल लाइफ में जो उनका है कि उन्हें मुडगॉन, एक लड़की से प्रेम था मुडगॉन से, उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई किसी वजह से। तो उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार किया, विलियम बटलर ईट्स ने, कि मुडगॉन की जब शादी किसी और से हुई तो उससे जो उनको बेटी मिली, विलियम बटलर ईट्स ने, आप देखिए, उस बच्ची से, उस बेटी से प्यार किया। उनकी जो मुडगॉन की जो बेटी थी, यानी माँ की जो शक्ल है उनको बेटी में दिखाई दी। अब समझिए ये जो कंसेप्ट था थोड़ा सा इस फिल्म का विलियम बटलर ईट्स से मिलता था। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कहानी उस तरह की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये भी एक अजीब सा एक प्यार होता है ना, प्यार की कशिश होती है वो। और ज़बरदस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं थी इस फिल्म में। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म में अपने आप में एक गहराई है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में वो चलती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल वाली फिल्में नहीं चलेंगी। प्रयोग जिस फिल्म में ज़्यादा किया है वो नहीं चलेगी। जैसे सिलसिला फिल्म थी, वो अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे थी, वो फिल्म नहीं चली। मेरा नाम जोकर अपने वक्त से बहुत आगे थी, वो फिल्म नहीं चली। उसी प्रकार लम्हे भी
एक अलग किस्म की फिल्म थी, गलत नहीं थी, अच्छी फिल्म थी। लेकिन ये तथाकथित जो स्टोरीज थी ना, उससे बिल्कुल अलग टाइप की फिल्म थी लम्हे। गाने बड़े शानदार थे। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, कभी मैं कहूँ कभी मैं सुनूं, है ना, हरिहरन साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में, कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। गाने तो भाई इनका एक यूएसपी होता था यश चोपड़ा का। म्यूज़िक बड़ा ही प्यारा था शिव हरी साहब का। शिव हरी यानी शिव कुमार शर्मा सरोद वादक, जो कि हमारे बीच अभी नहीं है, और उनके जो मित्र हरिप्रसाद चौरसिया, मशहूर मशहूर बांसुरी वादक। इनका जो म्यूज़िक रहा है बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक रहा है इनके साथ में। लम्हे देख लीजिए आप, परंपरा देख लीजिए आप कोई फिल्म देख लीजिए, आप चांदनी देख लीजिए, सिलसिला देख लीजिए, अलग ही स्टैंडर्ड सेट करता है। बहुत गजब का म्यूज़िक रहा इनके साथ में। और हालांकि इस फिल्म ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लम्हे, इस फिल्म ने बाद में कल्ट फॉलोइंग भी हासिल की थी बाद में जाकर के। अक्सर आपने देखा होगा जो फिल्में फ्लॉप रहती हैं वो फिल्में कल्ट बन जाती हैं। जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया आपके सामने, जैसे अब देखिए मेरा नाम जोकर फ्लॉप थी, कल्ट मूवी। पाकीज़ा कल्ट मूवी, उतना नाम नहीं था उसका, पाकीज़ा का, बेचारी फ्लॉप फिल्म की कैटेगरी में आ गई थी क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था। अब देखिए सागर फिल्म, सागर किनारे दिल ये पुकारे, आप समझिए, पंचम दा, और चेहरा है या चांद खिला है, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। मतलब एवरेज फिल्म थी, एवरेज और फ्लॉप के बीच में, लेकिन एक कल्ट मूवी है। जितनी भी फिल्में इस टाइप की थी, सिलसिला भी एक एवरेज मूवी थी। मतलब बिजनेस नहीं निकाल पाई थी उतना जितना कि इनसे अपेक्षा की गई थी, लेकिन सिलसिला के आप गाने देखिए। तो ये मैं जानकारी आप लोगों को इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हिट फिल्म है उसका सारा चीज़ ही हिट हो। हिट फिल्म का मतलब ये कि उसने बिजनेस निकाल लिया इसलिए वो हिट है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी फिल्म में आर्टिस्टिक वैल्यू है तो ही वो फिल्म हिट है। कई फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, उसके बावजूद वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हिट होने का ना होने का संबंध सीधा पैसों से है। जिसने पैसे बहुत अच्छे कमाए, चाहे वो किसी भी तरह से कमाए, किसी भी परिस्थिति में कमाए, वो हिट कैटेगरी में है। उसका संबंध आर्टिस्टिक वैल्यू से बिल्कुल भी नहीं है। तो इस फिल्म ने बाद में कल्ट फॉलोइंग डेफिनेटली हासिल की। आप अगर इस फिल्म को देखेंगे, लम्हे तो कल्ट मूवी है, लेकिन शुरुआत में ये बहुत बुरी तरह से इस फिल्म ने तोड़ा यश चोपड़ा को। ये फिल्म अब चलती है जाकर के, लेकिन उस समय नहीं चली थी। यश चोपड़ा और श्रीदेवी का सहयोग जो था वो बहुत गजब का सहयोग था आपस में एक दूसरे के लिए। कई फिल्में श्रीदेवी की वजह से बची हैं। कई लोगों की फिल्में सिर्फ श्रीदेवी के अभिनय की वजह से ही बेड़ा पार हुआ है उनका, नहीं तो उनका बंटाधार ही हुआ है। जब श्रीदेवी की प्रेजेंस किसी फिल्म में रहती थी तो फिल्म में कई बार हीरो की ज़रूरत नहीं होती थी, एक्टर की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अकेली एक ऐसी थी एक्ट्रेस, इस टाइप की बहुत कम एक्ट्रेसेस रही हैं, मैं ये नहीं कहता अकेली श्रीदेवी जी ऐसी थी, जिनका आप अगर मूवी में देखें ना तो आपको लग जाता है कि हाँ भाई, अगर वो किसी के साथ में भी स्क्रीन शेयर करेंगी तो श्रीदेवी के ऊपर ही आपकी नज़र जाएगी। मैं अमिताभ बच्चन के साथ में श्रीदेवी की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। अमिताभ हैं, लेकिन अमिताभ के साथ में श्रीदेवी की इतनी ज़्यादा फिल्में भी नहीं हैं। लेकिन जिस फिल्म में श्रीदेवी हैं उस फिल्म में भैया फिर श्रीदेवी ही श्रीदेवी हैं। मैंने कुछ दिन पहले चालबाज फिल्म का एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें एक सॉन्ग सीक्वेंस में सनी देओल लिटरली भाग गए थे। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की, अमित कुमार साहब की गज़ब की आवाज़ में, साथ में कविता कृष्णमूर्ति की बेहद 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 प्रतिभाशाली आवाज़ें। उसमें जो गाना था, इस गाने के समय में श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार था। सनी देओल जिसको कि मतलब डांस करने से परहेज होता है, लेकिन इस गाने में सनी देओल साहब ने भी क्या गज़ब का डांस किया है, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। श्रीदेवी के साथ में कोई भी कलाकार चुपचाप नहीं रह सकता था। इस तरह से
कई कलाकारों ने श्रीदेवी के साथ में रह कर के एक्टिंग सीखी, मजबूरी में ही सीखी, डांस सीखा मजबूरी में सीखा। यानी श्रीदेवी को अगर कोई व्यक्ति श्रीदेवी को मिल जाए या कोई श्रीदेवी किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं रहता। तो यश चोपड़ा और श्रीदेवी ने पहली बार सन 1989 यानी 89 में फिल्म चांदनी के लिए काम किया था। शानदार कास्टिंग थी उस फिल्म की, बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर था, जैसे मैंने आपको बताया शिव हरी साहब का, गजब का, और एक दमदार कहानी के चलते यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। किस फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं? श्रीदेवी की जो चांदनी है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत हिट थे। एक मितवा करके गाना था जो कि लता मंगेशकर के साथ में बाबला मेहता का, नए सिंगर का भी बहुत गजब का वो गाना था। इसमें एक नए सिंगर उस समय थे विनोद राठौड़ साहब, अब तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन 89 में पर्वत से छाई हवा, ये उसमें भी लता मंगेशकर के साथ में, बड़ी एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। मैं बात कर रहा हूँ इस समय चांदनी फिल्म की। तो ये फिल्म बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी, इसने कई पुरस्कार जीते। यश चोपड़ा श्रीदेवी की जोड़ी को इंडस्ट्री में ना सिर्फ सराहा गया बल्कि हिट माना गया। इसके बाद में उन्होंने काम किया 1991 में, 1991 में इसी फिल्म में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मुख्य तौर से, लम्हे में। ये हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना इससे उम्मीद की गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि इसकी असफलता का कारण इसकी जो कहानी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी असामान्य कहानी थी। और आप विश्वास मानिए, इंडिया में असामान्य कहानी उसी को बोलते हैं जो कहानी विशेष होती है। असामान्य कहानी का मतलब ये नहीं है कि वो कहानी खराब थी, वो कहानी ऐसी थी कि जो लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई, यानी वो कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी, ऐसा आप मान सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म का अजय देवगन की जो फिल्म थी फूल और कांटे, वो भी बिल्कुल फ्लोर पर थी, एकदम जक्स्टापोजिशन थी, साइड बाय साइड। दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, इधर फूल और कांटे, उधर लम्हे। रिलीजिंग ईयर 1991। तो भैया टक्कर होना स्वाभाविक था। और उस समय एक ट्रेंड था जब कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स एंड बॉयज़ पर फिल्में बन रही थी, इस टाइप की, जान तेरे नाम, खिलाड़ी, प्यार भरा दिल, ऐसी फिल्में चल रही थी बहुत ज़्यादा। इस टाइप की फिल्में जहाँ लड़का लड़की कॉलेज में जाते हैं, छेड़छाड़ होती है, आपस में थोड़ा सा नोक झोंक होती है, विलन होता है, फिर अच्छा सा गाना होता है, पैचअप हो जाता है, कुछ बीच में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, फिर पारिवारिक जो एक अमीरी गरीबी समझ में आती है ना। लॉस्ट एंड फाउंड वाली कहानी तो नहीं थी इनमें, लेकिन अमीरी गरीबी थोड़ा सा कहीं कॉन्ट्रास्ट इस तरह की। ये फिल्म जो थी ना, ये फूल और कांटे, ये गज़ब की फिल्म इस तरह की आई थी। और उसमें जो एक्शन, जो डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन की इसमें शुरुआत थी, और उनके साथ में बड़ी ही ग्लैमरस, बड़ी ही ब्यूटीफुल मधु की एंट्री होना था। तो इस फिल्म ने, ऐसा लगता है कि लम्हे फिल्म को दबा दिया था। यश चोपड़ा का जो लम्हे की असफलता पर जो बयान था, वो 2007 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में प्रकाशित हुआ था। तो वहाँ पर यश चोपड़ा ने बताया कि लम्हे की असफलता ने उन्हें बहुत ज़्यादा निराश किया था, बहुत ज़्यादा। इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत पैसा खर्च किया था। आपको मालूम होगा कि ये किसी भी फिल्म को इंडिया में तो शूट करते ही नहीं थे, और उस समय जब डायरेक्टर्स इंडिया को पसंद बनाते थे, उस समय ही, ये बहुत पुराने टाइम से ही अपनी पूरी लोकेशन को अब्रॉड लेकर के जाते थे। एम्स्टर्डम ले गए, या कभी स्विट्ज़रलैंड ले गए, कैलिफोर्निया मतलब ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ मतलब बहुत अच्छी वादियाँ होती हैं। कश्मीर में एक समय था जब लेकर के जाते थे, लेकिन 1982-83 से जब कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी बजाय ये अपनी यूनिट को बाहर लेकर के जाते थे, और अब तक भी यही आलम है। और इस फिल्म ने इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा निराश किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनकी एक और फिल्म धर्मपुत्र, इस फिल्म का किसी को भी पता नहीं होगा, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली थी। धर्मपुत्र का तो बिल्कुल नामो निशान भी ख़त्म हो गया था। लेकिन इसके बाद में जो फिल्म लम्हे आई, उसकी विफलता का असर उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था, और एक तरीके से वो एक सदमा था एक इनके लिए। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि फिल्म की असफलता के बाद वो कई महीनों तक
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे और पूरी तरह से काम ढंग से नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे दिमाग से। यश चोपड़ा जैसे महान फिल्म निर्माता की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं भी सफलता का ही हिस्सा होती हैं, और यूँ माना जाए कि असफलताएं ही सफलता का हिस्सा होती हैं। और सही मेहनत और लगन के समय जो मतलब ये चीज़ें होती हैं ना, सही मेहनत और लगन समय के साथ में ही काम में आती हैं, समझ में आती हैं। और यही ऐसी चीज़ें हैं दो जो कि आपकी तकदीर को बदल सकती है और साथ में आपकी सोच को भी। तो आज की इस खास अपनी इस मुलाकात में, इस अध्याय में मैंने आपको एक एक बात बताई जो कि लम्हे फिल्म से जुड़ी हुई बात थी। हालांकि लम्हे आज की तारीख में आप देखेंगे सुनेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि फिल्म में इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि जिसकी वजह से यश चोपड़ा को झटका लग सकता था, लेकिन साहब ऐसा हुआ था। आज की सभा में अपनी बात को मैं यहाँ विराम देते हुए आपसे वादा करता हूँ कि कल एक बार फिर से आपके सेवा में फिर से रूबरू होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इस उम्मीद के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्य में सदा सर्वदा मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।